16 मई 1861 अमेरिका में न्यू हैम्पशायर राज्य के गिल्टमेंटन के नाम छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया द हरमन वेबस। ये बच्चा आगे चलकर एच होप बनने वाला था। यस, सही सुन रहे आप, वही जिसके बारे में अभी तुमने बताया। तो होम्स का परिवार धार्मिक था। उसके माता पिता कट्टर मेथोडिस्ट थे, लेकिन घर के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं था। कहा जाता है कि उसके पिता शराब पीते थे और बचपन को बेरहमी से मारा था। स्कूल में भी होम्स को परेशान किया जाता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। इसी वजह से दूसरे बच्चे उसके चलते थे। एक दिन कुछ खतरों ने उसे डराने के लिए इंसानों का बॉडी के पास, जिसे कंकाल कहा जाता है, सामने खड़ा कर दिया। शुरुआत में वो तो भयभीत हो गया, लेकिन कुछ ही देर बाद डर की जगह उसके मन में एक एक्साइटमेंट पैदा हो गई। यही से शुरुआत होता है मौत का। उसका प्रति उसका आकर्षण असामान्य आकर्षण था। ये धीरे धीरे उसने जानवरों को काटना और उनकी चीरफाड़ करना शुरू कर दिया। शायद एक सीरियल किलर बनने के लिए बीच यही एक वो बचाया जाता है। चुके थे 1879 में होम्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्मोंट में दाखिला लिया। बाद में वह मिशिगन यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग में से पहुंच गए। मेडिकल स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे इंसानी शवों तक पहुंचने की मिली, जैसे इंसानों की बॉडी, जिसके बाद उसे चीरफाड़ कर सकते थे। और यही उसने एक नया अपराध सीखा। बीमा धोखाधड़ी के बाद वो शव या बॉडी चुराता, उनकी पहचान बदलता और फिर नकली बीमा द्वारा पेश करता। इसका काम से उसे आसानी से पैसे मिलने लगा। उसने महसूस कर लिया था कि वो कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर बहुत कुछ हासिल कर सकता है। यही से उसका अपराधी जीवन शुरू होता है। 1880 के दशक अंत में होम्स शिकागो पहुंच चुका था। यह शहर तेजी से विकसित हो रहा था। 1893 के यह विश्व का प्रदर्शित आयोजित होने वाली थी। दुनिया भर के लोग आने लगे वाले थे और होम्स ने इसी अवसर को पहचान लिया था। उसने एक बड़ी इमारत बनाई शुरू की। बाहर से वो सामान्य होटल जैसा दिखता था, लेकिन अंदर सब कुछ भयभीत या डरावना अजीब सा था। गलियारों को कोई अंत नहीं। कुछ कमरे बिना खिड़कियों के थे, कुछ दरवाजे कहीं नहीं जाते थे, तो कहीं कमरे में गैस लाइट लगी हुई थी। उसमें सीक्रेट रास्ते थे, जिसे पीछे हुई चिड़िया और खाने तक जाने वाले अंधेरे रास्ते। एक इमारत को बाद में लोगों ने नाम दिया द मर्डर कैसल, यानी मौत का किला। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि ये इमारत के बारे में कई कहानियाँ अखबारों में बड़ा चढ़ा करके पेश किया था, लेकिन इतना निश्चित है कि ये इमारत उसके कई अपराधों का केंद्र है। जैसे कहा जाए तो एक हेडक्वार्टर, जिसे क्राइम का अड्डा जो हिंदी में बोलते हैं। होम्स का सबसे बड़ा हथियार था उसका आकर्षक व्यक्तित्व, जो उसकी इंसानियत को भी दर्शाने से डर लगता है। वो पढ़ा लिखा था, एक सांस्कृतिक दिखता था और लोगों का विश्वास आसानी से जीत लेता था। 1891 में जूलिया के साइचिंग नाम की महिला उसके जीवन में आई। वो शादीशुदा थी, लेकिन होम्स के साथ उसका संबंध बनने गया था। फिर क्रिसमस की पूर्वी सप्ताह के
शाम पर क्रिसमस की रात थी। क्रिसमस की सभी जा रही थी। जब इंजॉयमेंट चल रहा था, जूलिया और उसके 5 साल की बेटी कलर अचानक गायब हो गई। होमस ने कई कहानियाँ सुनाई। कभी कहा वो शहर छोड़ के गई है, तो कभी कहा रिश्तेदारों से मिलने गई। पर बाद में उसने दावा किया कि जूलिया की जब प्रेग्नेंट थी के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन सच्चाई कभी सामने नहीं आई। इसके बाद हैमी द सीक्रेट गायब हुई। फिर बेट्री विलोनस, फिर उसकी बहन नेनी। एक बाद लोग गायब होते लगे। हर बार आखिरकार उनको होमस के साथ ही देखा गया। 1894 में होमस ने अपने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें उसने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी, जिसे बीमा घोटाले की योजना बनाई गई। योजना थी कि बीटल्स की नकली मौत दिखाकर इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना। लेकिन होमस ने योजना बदल दी और उसने सचमुच का बीटल्स की हत्या कर दी। इसके बाद उसके बीटल्स के बच्चों को अपने साथ ले लिया। बाद में वह बच्चों की भी रहस्यमय परिस्थितियों के गायब हो गई। वो वही अपराध था जिसने आखिरकार पुलिस का ध्यान उसकी ओर खींचा। 17 नवंबर 1894 में एच.एच. होमन की गिरफ्तार किया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए रहस्य सामने आते गए। उसके इमारत की तलाशी ली गई। तहखाने में हड्डियाँ मिली, मानव अवशेष मिले, यहाँ तक कि रहस्यमय उपकरण के मिले। जैसे वो कोई एक्सपेरिमेंट करता था, कोई खुद की नॉलेज का यूज करना। ये बहुत डरावनी बात होती है। अमेरिकन स्तंभ था कि अखबारों में उसके राक्षस घोषित कर दिया गया। एक द मर्डर किलर, द सीरियल। हर दिन नई कहानियाँ न्यूज़ में आने चालू हो गई थी। कुछ सच थी तो कुछ झूठ। लेकिन एक बात फिक्स थी कि होमस अब बच नहीं सकता था। 1895 में उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ और जिसके बाद कोर्ट ने इसे पुलिस के पास कई सबूत थे, गवाह थे और उसके अपनी स्वीकारोक्तियों की भी एक। हालांकि वो एक लगातार झूठ बोला रहा था, बट कभी खुद को निर्दोष बताने के लिए वो कभी कह देता था कि वो शैतान है, उसका नियंत्रण उसके हाथ में नहीं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो आखिरकार अदालत ने उसे घोषित कर ठहरा दिया गया। सजा सुनाई गई, फांसी की। 7 मई 1896 में वो 34 ईयर्स का एक यंग आदमी बोल सकते हैं था, बट एच.एच. होम को फांसी दे दी गई। उसकी कहानी यही समाप्त हो गई, लेकिन उसका नाम इतिहासों में अमर हो गया। आज भी एच.एच. होम्स के बारे में कई सवाल सुनते आते हैं और क्वेश्चन कर देते हैं कि उसने वास्तव में कितने लोगों की हत्या की। 9 या 27 या उससे भी ज़्यादा, कोई नहीं जानता। कि इतिहासकारों में मानते हैं कि उसके बारे में कई कहानियाँ मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश की, लेकिन इसमें कोई संदेश नहीं है कि वो एक खतरनाक अपराधी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंसानों को सिर्फ अपने फ़ायदे का सौदा समझ लिया था। और शायद यही कारण है कि एक सदी में ज़्यादा समय बाद भी एच.एच. होम का नाम सुनते ही लोगों में एक मन में भय पैदा हो जाता है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस इतिहासकारी अपराधी पर देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा अगली कहानी में एक नया सच रहस्यमय के साथ। थैंक यू।